ज़्यादा होती है। एक तो संडे, दूसरा पूर्णिमा के नेक्स्ट डे है बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पीछे छोटे छोटे से मंदिर बने हुए हैं। गिरिराज जी के ऐसे कहा जाता है कि सुबह आप लोग आकर के दूध चढ़ाया जाए। तो यहाँ पर हम सुबह आए हैं, कल रात को बाहर से दर्शन किए थे, अब सुबह आए हैं और आने के बाद में यहाँ पर दूध चढ़ा दिया है और दर्शन कर लिए हैं। कोशिश करती हूँ आपको जितना हो सके मैं आपको बैक से तो आपको मेरे पीछे दिख ही रहा होगा, फ्रंट से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरे पीछे ये रहे भीड़ बाहर तक की। चलिए एक बार पीछे से आपको गिरिराज जी के दर्शन अंदर से करा पाई तो ज़रूर करा दी। देखिए बरसाना की सबसे फेमस दुकान और यहाँ पर भीड़ लगती है ज़बरदस्त। यहाँ पे मिठाई भी मिलती है। ये यहाँ पे अंदर का इंडोर सेटिंग है, आप अंदर खड़े होकर और बैठकर दोनों तरीके से नाश्ता कर सकते हैं। देखिए यहाँ का व्यू अंदर और ये बाहर का। ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी शॉप है और कहते हैं यहाँ पर जब भी कोई आता है ना गोवर्धन तो यहाँ की मिठाई और समोसे कचौरी खाना बिल्कुल नहीं भूलता। ये सुबह के 7 बजे से शुरू हो जाती है शॉप। देखिए भीड़ आप ये देखिए मैं यहाँ पे खा रही हूँ कचौरी। यहाँ पे मिलती है 3 तरीके की चीज़ें, समोसे, कचौरी और दाल बड़े। और यहाँ की स्पेशलिटी है आलू की जलेबी। वो मैंने ट्राई नहीं करी क्योंकि बहुत मोटी मोटी सी लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे दाल की कचौरी ट्राई करी और खमन भी ट्राई किया था। एक बार सब से देख लीजिए और मैं मसाला निकाल के खाती हूँ। मेरी कचौरी थोड़ी सी क्रिस्पी है और बिल्कुल गरम गरम मिल रही है। और इसके साथ में आलू की सब्ज़ी मिलती है जो मैंने नहीं ली है क्योंकि मैं नहीं खाती। आलू पूड़ी भी मिलती है यहाँ पे, वो सामने हलवाई भैया बना रहे हैं, बस वहाँ पे दिखा देते हैं वहाँ पे कैसे बना रहे हैं। तो हम लोगों ने गोवर्धन के दर्शन अच्छे से कर लिए हैं और पहले मैं आपको बता दूँ हम किस होटल में रुके हैं। गोवर्धन मंदिर के जस्ट ऑलमोस्ट 1 या 2 किलोमीटर के पास ही है गोकुल इन करके। इनकी पार्किंग फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है और रूम एमिनिटीज़ भी ठीक है, आप लोग यहाँ पर आकर रह सकते हैं। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका नाम मेंशन कर दूँगी कि ये कहाँ पर है और वॉकिंग डिस्टेंस है, सब कुछ वॉकिंग में मिल जाएगा। या पार्किंग मेरे पीछे दिखा देती हूँ मैं एक बार। ये रही मेरे पीछे पार्किंग, बहुत स्पेशियस पार्किंग है। आप आराम से अपनी गाड़ी को सेफली पार्क करके और कीज़ इन्हीं के पास छोड़ सकते हैं। तो अब हम यहाँ से जाएंगे दूसरे लोकेशन पर। गोवर्धन पर्वत सबको ये पता है कि श्री कृष्ण जी ने सबसे पहले उठाया था, पर ऐसा नहीं है। सबसे पहले श्री राम बजरंगबली ने उठाया था और उन्होंने कब उठाया था वो भी बता देती हूँ। जब राम सेतु बन रहा था तो पत्थर की कमी की वजह से हनुमान जी ने ये पर्वत उठाया था, गोवर्धन पर्वत। फिर उन्हें आधी दूर आने के बाद ये सूचना मिलती है कि राम सेतु का कार्य पूरा हो चुका है, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को वहीं रख दिया था। तब गोवर्धन जी ने कहा था कि मैं ना तो अपनी जगह रह पाया और ना ही मैं राम सेतु के काम आ पाया, तो ऐसा कब होगा कि मैं भगवान के काम आ पाऊँ। तो फिर हनुमान जी ने ये कहा था कि जिस वक्त श्री राम जी कृष्ण जी का जन्म लेंगे तब आप उनके काम आएंगे और इस तरीके से काम आएंगे कि पूरी की पूरी लाइफ आपकी पूजा की जाएगी, हर साल पूजा की जाएगी। इसलिए दिवाली के दूसरे दिन हम गोवर्धन की पूजा करते हैं और उसी दिन से अन्नकूट का प्रसाद भी शुरू होता है। तो इसलिए सबसे पहले अगर हम ये सोचें कि श्री कृष्ण जी ने उठाया था तो ऐसा गलत है। सबसे पहले श्री बजरंगबली ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। और मैं आ चुकी हूँ होटल की लोकेशन पर। ये देखिए बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। ये रहे मेरे पतिदेव, मेरे सबसे पहले सब्सक्राइबर। हाय हेलो। हम सबको गोवर्धन जी के वहीं पर ही टीका लगाया गया है, चंदन का टीका लगाया जाता है। तो अब हम चलते हैं हमारी दूसरी लोकेशन की तरफ और मिलते हैं आपसे अगली लोकेशन पे।
परिक्रमा स्टार्ट करने के बाद पहले तो मैं बता दूं, ये पूरी बड़ी परिक्रमा 23 किलोमीटर की होती है। 5 किलोमीटर पूरा करने के बाद सबसे पहला मंदिर आता है, मुचरी पोलाता करके कोई मंदिर है, वो मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ। अब मैं यहाँ से मैं करने वाली हूँ ई रिक्शा, क्योंकि अब मैं नहीं चल सकती। 5 किलोमीटर भगवान की कृपा से और आशीर्वाद से पूरे किए। अब मैं पहले आपको सबसे पहला मंदिर दर्शन कराती हूँ और ई रिक्शे वाले भी आपको प्रॉपर एक एक मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको पहला मंदिर का दर्शन कराती हूँ, आइए मेरे साथ। यहाँ पर प्रसाद के लिए इस तरीके के प्रसाद मिलते हैं और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर आपको आलू की जलेबियाँ मिलती हैं। ये देखिए आपको आलू की जलेबियाँ, बहुत मोटी मोटी जलेबियाँ हैं। देखिए पॉसिबल हुआ तो मैं खुद खाकर ट्राई करूँगी, क्योंकि अभी हो रहे हैं शाम का टाइम, तो हमने सोचा पहले हम पूरी परिक्रमा कर लें उसके बाद ही कुछ खाएं। तो टेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर यहाँ कहा जाता है, मैंने एक अंकल से पूछा था, उन्होंने कहा कि यहाँ पर इसलिए इतनी मोटी जलेबियाँ हैं क्योंकि ये जलेबियाँ आलू की बनी हुई है, इसलिए। ये देखिए, नहीं ये देखिए फाफड़ा, जलेबी फाफड़ा। अब हम आ चुके हैं थर्ड लोकेशन पे, जो कि है राधा रानी कुंड। तो मैं आपको दिखाती हूँ राधा रानी कुंड कैसा है। एक बार सामने की तरफ देखिए, सबसे पहले सामने है मंदिर और फिर है ये कुंड पूरा का पूरा। शाम के टाइम पे इन दीपकों में आरती होती है। ये दीपक का पूरा स्टैंड ये हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे रखा हुआ है, क्योंकि शाम के टाइम आरती पूरे के पूरे दीपकों को जलाया जाता है और उसमें की जाती है आरती।